जी फैसल भाई, मैंने पूछना था। मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ टेक्सास यूएस के अंदर ना। तो लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ रिटेल में ही जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें तो कोई ग्रोथ वगैरह इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मैंने आपका इंफॉर्मेशन वगैरह मुझे रिसेंटली ही पता चला यूट्यूब से ना। तो मैं आपसे मशवरा लेना चाह रहा था कि मैं एआई का मतलब एआई ऑप्स में अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे लिए यूजफुल है, बेनिफिट है, और उसमें कौन से ट्रैक या कोर्सेज मुझे ज़्यादा फोकस करने होंगे, और मतलब आप मुझे किस तरह गाइड करते हैं हेल्थ केयर के हवाले से। मैं आपको एक फार्मासिस्ट से मिलवाता हूँ। जी जी। इस फार्मासिस्ट का नाम है मामून बशीर। ठीक है ना। जी आ, जी। इसका नंबर भी मैं आपको देता हूँ, आप इससे बात कीजिए। ठीक है ना। दिस इज द ठीक है। स्टूडेंट मामून बशीर, इफ यू कैन सी हिज नेम। इसका नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में होते हैं। अब मेरे ख्याल से इनकी लास्ट जो जॉब थी वो कहाँ हुई मुझे नहीं मालूम, मैं देख के बताता हूँ। इनकी जो लास्ट जॉब लगी है वो 155। ये पाकिस्तान में फार्मेसी करने के बाद फारिग थे। आई मीन टोटली वो। ठीक है ना। रोल इज जी जी। रोल इज इन डेवऑप्स ऑन साइट एंड पैकेज इज 140, आफ्टर 3 मंथ्स 155 दे देंगे। ठीक है ना। सो मैंने कहा यार तुम बिल्कुल जाके इसको ले लो, ठीक है ना, जाके इसको करो, सब कुछ करो, ठीक है ना। सो इस सही। बंदे ने अपना काम शुरू कर दिया, ये इसका ऑफर लेटर इसने मुझे भेजा था, सब कुछ किया था। ठीक है ना। द पॉइंट इज, दिस गाय, अगर तुम इसका सीवी देखोगे, ही वॉज अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। उसके जी। पास फार्मेसी किया, कोई जॉब नहीं मिली। फार्मेसी पाकिस्तान में लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर वो सेल्स की काम कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, एंड ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। सो इसको हमारे बारे में पता चला, ये हमारे पास आया। इसने पहले एक ट्रैक लिया, दो ट्रैक लिए, तीन ट्रैक लिए, ये बैठ के पढ़ता रहा सुबह शाम। इसने साल लगाया हमारे पास। ठीक है ना, बिकॉज इसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। इसने पढ़ा, सब कुछ किया। साल के बाद इसकी जॉब हो गई। जाके तुम इससे बात करना। ठीक है, ये क्या किया। नाउ तुम टेक्सास में हो, टेक्सास इज द हब, राइट। ठीक है। सो क्या नाम है तुम्हारा? हाफिज तलहा। ओके, आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू स्पीक अगेन। ठीक है। सो जी जी। जी दूसरा फैसल भाई, यहाँ पे बहुत फॉरेन फार्मासिस्ट आते हैं, तो मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ यहाँ के एग्जाम वगैरह पास करने में। तो अक्सर उनमें स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। तो मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि अगर ये काम कर मतलब तो मुझे भी बेनिफिशियल मैं होता है, तो तुम्हें मैं उनको भी ला सकता हूँ। हाँ, जी मैं तुम्हें इतना दिखा सकता हूँ कि तुम्हारी ना टैक्सेस में सैलरी क्या है ना। आई मीन लेट्स लुक एट दैट कि भाई एंट्री लेवल की क्या सैलरी है। ठीक है ना। जी। जी एंट्री लेवल की। ठीक है ना। सो डेवऑप्स प्रोफेशनल वर्किंग विद कुबरनिटीज हैव एन एंट्री सैलरी ऑफ $142,000, and it goes up to सही। 162,000 for those with 6 years of experience. Location San Francisco। ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, सैन फ्रांसिस्को एक अलग है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी टैक्सेस के अंदर यूएसए तुम्हारी क्या सैलरी बनती है ना। ठीक है। जी जी। तो ऑलमोस्ट यानी कि लिखा आ रहा है एवरेज डेवऑप्स के जो है सैलरी इन यूएसए $146,000 पर ईयर। दिस इज एंट्री लेवल पोजीशन, 1,25,000 पे चले जाता है। अब एक लाख जी पच्चीस सही। थोड़ा नहीं है। अगर ये तुम सिर्फ क्यूबरनेटिस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम यहाँ पर डेव ऑप्स, सिस ऑप्स, एआई तमाम चीजें सीखते हुए आ रहे होगे। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैंने लिखा है विद नो एक्सपीरियंस, तुम एक्सपीरियंस करके हुए आ रहे होगे, तुम सब कुछ करते हुए आ रहे होगे। तो ये तुम्हारी ये तुम्हारे पास एक इनकम सोर्स होगी जो तुम कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर देखो जिप रिक्रूटर पे, तो उन्होंने तो इसका जी पूरा दिया हुआ है उनके मार्च 2024 में, अभी क्या रेट्स चल रहे हैं, किसमें क्या है, और सबसे अच्छी जगह कहाँ, कौन सी स्टेट है तुम्हारी। ये रही ना टेक्सास। ठीक है। जी। जी ठीक है। सो टेक्सास के अंदर जो है ना, रेट अच्छा मिल जाएगा तुमको। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है ना, देन दिस इज द टाइम। आई मीन बट माय क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, व्हाई आर यू चेंजिंग, व्हाई? क्योंकि फैसल भाई, मैंने पहले तो यहाँ के काफी स्ट्रगल किया। पहले मैंने एज ए टेक्नीशियन काम, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस पाकिस्तान से था, तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम इसी को ही परस्यू करो। तो वो 2-3 साल मुझे लगे उसको लाइसेंस लेने में। फिर उसके बाद रिटेल में वॉलमार्ट के साथ काम शुरू किया था, उन्हीं के साथ ही लगा रहा। तो दरमियान में मैंने एक दो दफा कोशिश की कुछ बिजनेस साइड पे आने की, कुछ मतलब आईटी का। मैंने एक दो लोगों से यहाँ पे मशवरा लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम अपनी फील्ड में हो, इसी फील्ड में ही रहो। लेकिन इसमें आपको पता है, रिटेल में खड़े होकर जॉब करनी पड़ती है, तो वो उसमें तो हेक्टिक बहुत ज्यादा रूटीन थी, और कोई ग्रोथ मुझे नजर अभी तक मुझे नो ऐसे ब्रो। लगता है जैसे मैं 6 साल पहले आया था, वैसे का वैसे ही हूँ, एक ही जगह पर हूँ। तो आईटी का मुझे थोड़ा सा शौक था, क्योंकि मैं स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूँ फार्मेसी का, तो मैं चैट जीपीटी से हेल्प लेके उनके लिए नोट्स भी बनाता हूँ।
तो फिर मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू की तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो मेरा मुझे ज्यादा कंसर्न ये था कि मैं ये एआई ऑप्स वगैरह इस तरह के कोर्स डिप्लोमा करके हेल्थ केयर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। मुझे ज्यादा ये थोड़ा सा आपसे गाइड लेना था। फार्मासिस्ट कहेंगे ना तुमको, ठीक है? जी सही है। जी, फार्मासिस्ट। मैं तुम्हारा जो सवाल है वो जो है ना चैट जीपीटी से पूछता हूँ, ठीक है ना? मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि यार मैं जो ना एक वो हूँ, बंदा हूँ जो जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना? फार्मासिस्ट हूँ, और व्हाई शुड आई स्टडी डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। तो मैंने जल्दी रीड करते करते टाइप किया है, ठीक है? जी अब जी, तो सही। बताता हूँ। तो लेट्स लुक एट व्हाट द एआई सेज ना, ठीक है ना? ठीक है। ठीक। तो तुम खुद भी यूज करते हो, तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए। ये कह रहा है, मैंने लिखा है कि भाई आई एम अ फार्मासिस्ट, सो व्हाई शुड आई स्टडी डिप्लोमा इन एआई ऑप्स which comes with cybersecurity, offensive security, GRC, DevOps, SysOps, generalized AI, and generative AI, all combined together into one comprehensive course, which is recognized by Educall UK and at RQF Level 6. The course comes with hands-on labs, internship, and job placement. Should I study this course? Will it help me secure employment, which is part-time, full-time, freelancing, and open doors for me in my own mechanic? देखिए मैकेनिकल लिख दिया गलती से, ठीक है? क्या है, ठीक है ना, नेटो कंट्रीज जो भी है। तो इसने कहा कि भाई नोइंग कि तुम्हारा क्या स्किल सेट है, क्या है, इवन एज अ फार्मासिस्ट विद एन इंटरेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो मैंने मैकेनिकल गलती से लिख दिया, ठीक जी। है? तो तुम्हें बता रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो भी स्किल सेट है, फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयमेंट है, इनहेंस कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, तुम्हारे पास ब्रॉड स्किल सेट है, तुम तुम्हारे पास, यानी कि इमिग्रेशन की तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, एजुकॉल नहीं। की रिकग्निशन भी सब जी। कुछ है वहां पर, ठीक है ना? तो बिल्कुल वो है। दिस कैन फर्दर enhance योर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट्स, और whatever the case is। तुम्हारा ग्रीन कार्ड है, मैं सिटीजन हूँ यहाँ पे। तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तो फिर you will be at a much much better place. Now the other thing is, what you can do is, if you can enhance all of these things, you can go into the pharma industry। बिल्कुल, हाँ जी। फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हो। तुम बोलो यार ये सारा जो क्लटर है, जो वॉलमार्ट और सब करता है, ठीक है ना, मैं जी जी। आपको एआई का सिस्टम है, क्योंकि एआई के जो 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 मेडिकल, जो मेडिसिन डिस्पेंसिंग है सारी जो तुम लोग करते हो, जी जी। बहुत जल्दी एआई टेक ओवर करने वाला है। सही। मतलब कि बर्गर्स तो फ्लिप करना एआई ने शुरू कर दिया रोबोटिक्स ने, ठीक है ना? बिल्कुल। सही है। तो इस तरह की चेन्स मैकडॉनल्ड्स ने बनाना शुरू कर दी हैं सारी, ठीक है ना? डिलीवरी भी सारी रोबोट्स कर रहे हैं, सब चीजें। यूनियन का कोई मसला नहीं, दूसरी चीजों का मसला नहीं है। हमारी अपना, मेरा अपना मेडिकल क्लिनिक है मेरी वाइफ का, ठीक है? जी जी। क्योंकि मैं तो, हमारे पास फार्मेसी भी है, तो आई नो कि क्या है। तो जो बिल्कुल। फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ऐसी कंपनीज मेरे पास आ रही हैं जो बोलती हैं कि भाई यहाँ पर ना ये सारी चीजें ऑटोमेशन की तरफ आप डाल सकते हैं। आप चार फार्मासिस्ट बिठाते हैं, आप एक फार्मासिस्ट को बिठाएं, वो सारे काम खुद कर लेगा, आपको बना के दे देगा। आप सिर्फ इंसर्ट करें, ये वो है आपकी मेडिसिन जो रिक्वेजिशन आई है, और वो खुद बना के सब कुछ करके दे देगा, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन जी आपको जी। पीछे बस, आपने जाके जिस तरह वेंडिंग मशीन में आप डालते हैं ना सब, ये पेप्सी के ये कैन है, सब कुछ है, इसी तरह आपने इसकी वेंडिंग मशीन है, उसमें आप जाके गोलियां डाल दें, ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल। वो खुद ही जाके काउंट भी कर रहा है, उसके जो पैक्स होते हैं, ब्लिस्टर पैक्स, वो भी बना के दे रहा है, सब कुछ करके दे रहा है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे है। वो जो ना ये इस तरह के पैक्स होते हैं ना, ठीक है, मंडे को क्या अच्छा। खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बिल्कुल। जबरदस्त चीज है, लेकिन सारे लोग फारिग होने वाले हैं। तो तुम्हारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है, अगर तुम इसको बैठ के तवज्जो दे के करो, तो तुम 6 to 9 months तुम्हें लगेंगे, बट यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। बिकॉज देखो ये कोई कैरियर नहीं है। हाउ मच आर यू अर्निंग? 120 के अराउंड। और कितनी ख्वारी होती है उसमें? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, और ड्राइविंग भी है, और फिर जॉब में खड़े होके, और फिर स्पेशली पेशेंट से डील करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। माय रिकमेंडेशन इज, ठीक है ना, कि टेक्सास, जहां पर सब आईटी कंपनीज मूव हो रही हैं, बहुत बिकॉज ज्यादा, हाँ जी। हाँ बहुत ज्यादा आईटी बूम चल रहा है। सैन फ्रांसिस्को खाली हो रहा है, न्यूयॉर्क खाली हो रहा है, सब लोग उधर जा रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे। तो बहुत ज्यादा बूम चल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, लोकल कैंडिडेट्स को वो लोग प्रेफरेंस देंगे बजाय इसके कि बाहर से लेकर आए। तुम्हारे पास, तुमने अगर 6 to 9 months में अच्छी तरह मेहनत कर ली, यू विल पास थ्रू। टेक माई नंबर, सही। मेरा नंबर ले लो, जी जी टेक जी, माई बिल्कुल। नंबर, एंड इफ यू जी, नीड मुझे एनी दें प्लीज। असिस्टेंस आई विल बी देयर टू असिस्ट यू, ठीक है ना? जजाकल्ला, जजाकल्ला। वैसे भी हमारा प्लान है कनाडा का ना, चक्कर लगे तो आपसे शायद मुलाकात भी हो जाए। अगर मैं इंशाल्लाह। आया, अगर अभी रमजान में तो मुश्किल है, ठीक है ना? अगर तुम अच्छा आए अच्छा। मस्जिद में मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है ना?
ठीक है, ठीक है। वहां से मुलाकात कर सकते हैं, अगर घर पे मैं बिजी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सुबह सुबह काम शुरू करता हूँ। वी कैन परहैप्स मीट, बट मैं प्रॉमिस नहीं करता। ठीक है, नहीं ठीक है, इंशाल्लाह कोई है ना, मसला नहीं। बट यस, जी हाँ, यू आर वेलकम। आई मीन एवरीवन इज वेलकम टू, इफ दे कम दे कैन कम एंड सी मी इंशाल्लाह। ठीक है, अगर इंशाल्लाह तुमने इंशाल्लाह। हैंड्स ऑन ये सब निकाल लिया, तो हमें तुम्हें प्लेस करना यूएस में कोई मसला नहीं होगा, बट यू हैव अच्छा टू इसमें, मीट ऑल द जी रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, इसमें ये मतलब मुझे आप मशवरा देंगे कि मैं जॉब जो है उसमें आवर्स कट, क्योंकि मुझे ना 1 आवर ड्राइव और 1 आवर मतलब मुझे ऑलमोस्ट 10 आवर्स तो इसी में ही निकल जाते हैं। जो और फिर सुनने वाला वापस काम है आके ना, तो तुम 1 आवर की जी, ड्राइविंग में करो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, बाकी हाँ ठीक है ना, तो तुम बहुत सारे काम सुन सुन के कर लोगे, घर आकर फिर तुम प्रैक्टिस करो। इमीडिएटली अपनी जॉब के आवर्स को कट मत करना। मोर ठीक है। टाइम वीकेंड्स पे लगाओ। कितने डेज काम करते हो, 5 डेज? 5 डेज, हाँ जी। तो बाकी तो सुबह और कितने बजे, कितनी लंबी कब से काम शुरू होता है? 9 बजे से लेके 7 बजे तक, मतलब वो टाइमिंग इसमें निकल लॉन्ग जाती है। आवर्स हैं, लॉन्ग आवर्स है, ठीक है, 9 से 7, बीच में ब्रेक भी मिलता है। तो जब जी कम्यूट कर रहे हो हाँ तो जी। 1 घंटा तुम्हारे पास जाने का है, 1 घंटा आने का है, उसमें तुम सुनते हुए जाओ। जब तुम वहां बैठते हो, वो जो ब्रेक मिलता है उसमें तुम बैठ के पढ़ो। घर ठीक, आकर तुम्हें दोबारा से थोड़ा सा बैठ के पढ़ो, सुबह सो जाओ। ठीक है ना, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह सही जल्दी है, उठ के हेड स्टार्ट लेके दोबारा पढ़ो। फजर के सही है बाद पढ़ने बैठ इंशाल्लाह। जाओ, फजर जल्दी होती है। ठीक है ना, हाँ जी, 6:20, 6, 6:30 बजे फजर है। ठीक है, तो वो छः बिल्कुल, हाँ दस पे जी। हमारे पास हो रही है यहाँ पर। हमारे पास इस तरह का टाइम होगा, उसके बाद तुम 2 घंटे बैठ के पढ़ो। यू कैन स्क्वीज आवर्स, एंड वीकेंड्स पे तुम ज्यादा टाइम लगाओ। ठीक है, सही है इंशाल्लाह। इमीडिएटली अगर तुम अपने आप को ना वो करोगे, और तुम्हें फाइनेंशियल हिट लगेगी, ठीक है ना, तो फिर तुम बोलोगे कि यार मुझे फाइनेंशियल हिट भी लग रही है, प्रेशर बढ़ता है इंसान के ऊपर। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे सो ही। डोंट डू दैट। ठीक है, ठीक है, इसमें जो एआई में जो ट्रैक्स वगैरह आप, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी थी जिसमें आपने सही पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। तो वो मतलब उन्हीं को वैसे ही लेके चलूं, या बिल्कुल इसी कुछ तरह इसके लेके अंदर चलो। ऐसा भी होता है कि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई ऐसा हो कि आप मुझे मशवरा दें कि अच्छा यार इसको ज्यादा और हेल्थ तरह केयर से से भी देख लो। रिलेटेड तुम्हें अल रजा की लैब्स मिलेंगी, कि एक एज ठीक अ है, फार्मासिस्ट अगर तुम्हारे पास बैकग्राउंड है, अल रजा की लैब्स हमने अलग अलग बनाई हुई है। अगर कोई चार्टर्ड ठीक, अकाउंटेंट है और वो अपनी फील्ड में जा रहा है एआई ऑप्स को लेके, उसको क्या काम करना है। अगर कोई फार्मासिस्ट है, मैंने कोई प्रोफेशन छोड़ा नहीं, मैंने सही दुनिया है। के कोई प्रोफेशन नहीं छोड़े, सिवाय आर्टिस्ट ठीक को। है, आर्टिस्ट सिंगर को छोड़कर सबके ऊपर मैंने करवाया। आर्टिस्ट सिंगर भी जो है अब वो यूज कर रहे हैं एआई को मुख्तलिफ चीजों के लिए, तो मैंने कहा यार मुझे इसमें ये काम नहीं करना, ठीक है ना। सो ठीक है, ठीक है, बाकी सब चीजों के अंदर, ठीक है ना, मैंने उसके अंदर तुम्हारे लिए हैंड्स ऑन लैब्स रखी हैं, सब कुछ रखा हुआ है। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। सर ठीक है फैसल, फैसल भाई, मैं एक आपको मशवरा दूं? जी तौकीर भाई। आपको मैसेज, जी मैसेज करना हो तो ये हाँ व्हाट्सएप पे आपको मैं कर सकता हूँ मैसेज? जी जी, आप व्हाट्सएप पे कर दें, मैं नंबर आपका सेव कर चल, लूंगा। जी तौकीर ठीक है भाई, आप चले फैसल गए, अरे, आपका सर, कनेक्शन गिर हाँ गया वो था ड्रॉप तो हो गया था। टाइम पे। मुझे दो, हाँ, असल में मैं फार्मासिस्ट की बात आई तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मशवरा दूं इनको। देखिए, जो फार्मासिस्ट होता है ना, उसको कई एंगल दवा के बारे में सोचना पड़ता है। एक तो ये कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, यानी बीमारी क्या है। ठीक है, उसके बाद उस कंडीशन कैसी, मिसाल तौर पे एक दवा है, उसका नाम है डाइक्लोफेनिक पोटेशियम और एक का नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम। ऐसा मरीज जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, उसको सोडियम नहीं देना चाहिए। तो अगर ये ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं या ऐप बनाते हैं जिसमें वो सारी कंडीशन फीड कर दें उसकी, और वो उसको बताए कि कौन सी मेडिसिन को देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए, तो इसमें ह्यूमन एरर निकल जाएगा, ये ह्यूमन नेग्लिजेंस निकल सकती है। तो ये एक जी जी आइडिया बिल्कुल। है। जी असल में ये फार्मासिस्ट थे, अपनी अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन इनकी, आप बताना चाहेंगे आप कैसे आए यहाँ पर? जी, असल में यहाँ हाँ, पे मैंने नहीं नहीं, वही मैं गलती तौकीर की जो तौकीर बहुत भाई सारे की लोग बात कर करते रहा हैं। हूँ, तौकीर भाई की बात कर अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। मैं बताता हूँ, मैंने वही गलती की जो उस दौर में सब लोग किया करते थे, और फैसल साहब इसके आई विटनेस है। ठीक है ना, कि किसी तरह लंदन पहुंच जाए और एमबीए में एडमिशन ले लें, एमबीए पास करें, उसके बाद पाकिस्तान आके जॉब करेंगे या वहाँ जॉब करेंगे, वहाँ तो जॉब नहीं मिलती है ना। सिक्योरिटी की जॉब मैंने भी की है, मैकडोनल्ड में भी की है, और एक दुकान वहाँ शॉप्स का एक चेन था, प्राइस चेक, जिसमें तक मेरे सारे जानने वाले वहाँ जॉब की है। और विक्टोरिया में होटल में रिसेप्शन की जॉब की है। सबसे अच्छी जॉब वो लगती थी रिसेप्शन की उस वक्त की। लेकिन सोचते थे कि ये एमएससी एमबीए करके हम क्या कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान आ गया, या मैंने फार्मास्यूटिकल में जॉब शुरू की। फार्मास्यूटिकल में लोग पूछते थे पाकिस्तान, पहला सवाल था तो पाकिस्तान वापस क्यों आ गए यूके से। ठीक है ना, तो जाना भी एक मसला था और आना भी एक मसला बन गया। और अल्टीमेटली मैंने फिर काफी से जॉब करने के बाद बिजनेस शुरू किया है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि माशाल्लाह डॉक्टर जो है वो इतनी रिश्वत मांगने लग गए हैं कि हम पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो बिजनेस फ्लॉप हो गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल जॉब जॉब की। तो मैंने इसलिए मशवरा दिया कि अगर ये इस तरह का एआई को इस्तेमाल करें इसके अंदर, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है।
बहुत ज्यादा बाकी ऑलरेडी तो फैसल शुरू हो साहब, चुका है। जी जी। बल्कि वो क्या कर रहे हैं कि वो एआई का जो सिस्टम है वो पीछे से आपके ईएमआर से कनेक्टेड होता है। तो वो मिनटों में आपके ना जो जिस पेशेंट्स के, अगर पेशेंट ऑलरेडी ईएमआर के अंदर उसका डेटा है, उसकी लैब्स रिपोर्ट्स में सब कुछ है, तो वो उसकी सारे रिजल्ट्स को व्यू भी कर लेता है। और उस व्यू के बाद डॉक्टर की गलती भी पकड़ लेता है कि डॉक्टर ने शायद ये मेडिसिन गलत लिख दी है। तो वो डॉक्टर को फ्लैग करता है, उसके बाद मैसेज भेजता है, ठीक है, ईएमआर के जरिए, कि भाई तुमने शायद ना ये मैसेज गलत, ये मेडिसिन गलत इसको लिख दी है, और इसके मुताबिक ये होनी चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है, तुम प्लीज इसको डबल चेक कर लो। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे इसको ओवरराइड करोगे तो मैं ओवरराइड कर देता हूँ। द रीजन के इस चीज को अभी डॉक्टर्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, वो ये डर रहे हैं कि यार लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, क्योंकि एआई गलती पकड़ता है। और एआई जिस लेवल पे काम करता है, इस लेवल पे डॉक्टर अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। डॉक्टर्स, मेरी वाइफ जो है उसने यूएसएमएलई में 99 99 99 उसके स्कोर, यूएसएमएलई का एग्जाम चैट जीपीटी ने पास किया, एंड आई बिलीव कि उसने 98 92% स्कोर किया। ठीक है ना, कुछ सवालों में जाके वहां फंसा कि जहां पर ना वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां फंसा। लेकिन अगर उसको इतनी नॉलेज दे दी जाए, उसको मुस्तकिल बुक्स को फीड करते दिया जाए, रिपोर्ट्स और डॉक्टर के नोट दिए जाएं, लार्ज लर्निंग मॉडल है ना, एलएलएम पे चलता है, तो वो इतना एक्सटेंसिव हो जाएगा, इट विल बी सो एक्सटेंसिव दैट इट कैन मेक एनी डिसीजन। एंड दैट इज द फ्यूचर, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग एंड इट विल हैपन। सो सबको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का शॉक लगने वाला है। बात फिर वहां पर आ जाएगी कि बेसिक यूनिवर्सल इनकम देना शुरू करो। वेस्ट में तो लोग बेसिक यूनिवर्सल इनकम देना शुरू कर देंगे, बाकियों का क्या होगा? बाकियों पे वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन।